क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड नंबर का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन फर्स्ट में पहले दो क्वेश्चनों में अगर क्वेश्चन आया डिस्कस द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं ये बात नहीं बोल रहा क्योंकि कम्युनिकेशन के जब इस पूरा मॉड्यूल है इसमें दो चैप्टर आते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, जो थर्ड वाला चैप्टर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस द बैरियर अबाउट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वाला है, क्या वो वाला क्वेश्चन है या ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों अपने टर्म्स पे बिल्कुल अलग है। ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टू क्वेश्चंस में फर्स्ट थ्री क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये लिखना है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन में आया सो आपने, मैं आज आप फ्यूचर में आपको बता दूंगा। ठीक है, कौन सा सेक्शन जब उसको चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो बैरियर्स मतलब रुकावटें हैं, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या क्या गलतफहमियां या फिर क्या क्या रुकावटें आती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिंग्विस्टिक बैरियर। अभी आपने नाम सुन के ही मतलब ऑब्वियसली मुझे आई होप इसको पढ़ने की जरूरत न पड़े, क्योंकि लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ होने वाला है। लैंग्वेज रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज कितना अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर आपको वही समझ नहीं आए तो फिर आपको कुछ बिल्कुल ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो लिंग्विस्टिक बैरियर पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, as per the estimate the electrical of every two regions change within the few kilometers even if some place। अच्छा, ओके, सो इंडिया आपको बताइए, इंडिया इज आल्सो नोन फॉर इज डाइवर्सिटी। सो हर 10 किलोमीटर के बाद हमको एक नया रीजन देखने को मिलता है, कैसे नई लैंग्वेज उस रीजन में नई लैंग्वेज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज वेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट। सो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, सो हर 10 किलोमीटर में आपको लैंग्वेज चेंज देखने को मिलेगी, तो वो ऑब्वियसली एक बैरियर पैदा करती है कम्युनिकेशन में। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगी मैं बोल क्या रहा हूँ, सो आप क्या कम्युनिकेशन को करोगे? हमारे कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो मेरी लैंग्वेज को, मेरे मैसेज को आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, दैट का उसका मतलब होता है। ठीक है, सो लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना कम्युनिकेशन के बैरियर्स में। ओके, सर फर्स्ट कौन सा? लिंग्विस्टिक बैरियर। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। आप देखो नाम से कुछ समटाइम्स आते हैं ना, नाम से पता चलता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मेंटल स्टेट के बारे में होगा कि मेंटली क्योंकि देखिए their physiological the psychological issues are various mental and that may be barrier to effective communication. Some people have stage fear, speech disorder, phobia, depression, etc. All these conditions are very difficult to manage sometimes and will most certainly limit the is communication। ठीक है, और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सोसाइटी है, किस तरह से टाइम टू टाइम डिप्रेशन बढ़ रहा है बच्चों में। कहीं ना कहीं से आप बात करते हो वैसे फोन वगैरह या फिर उनके जो स्कूल की स्टडीज आ रही है या फिर जॉब का प्रेशर आ रहा है, और वो बहुत सारे जो प्रोसेस है और बहुत सारे जो कमियां हैं और बहुत सारे जो उनको वैसे टेंशन आ रही है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो गया, या कोई ऐसे इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, लाइक कोई उससे किसी को कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं है, वो अकेले में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा होता है जिसको हेजिटेशन है। ठीक है, वो किसी से बात नहीं, उसको डर लगता है, कहाँ पर स्टार्ट कर देता है। जब हम जैसे लाइक हमको जब स्कूल की प्रेयर में भेजते थे, जब छोटे छोटे होते थे, तो हम वहाँ पर डरना स्टार्ट करते थे कि क्या होगा, आपको कोई बोल तो नहीं, हंस तो देगा। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग की ऐसे कुछ असम्पशन होती है जो रुका देती हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रोसेस में बैरियर बनती है। आई होप आप समझ गए, बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल क्या होते हैं? द इमोशनल IQ ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस द ईज एंड द कंफर्ट विच में दे कैन कम्युनिकेट। अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड पीपल हु लेट देयर इमोशन टेक ओवर फील्स। अच्छा, सो बेसिकली सबसे द थिंग इज की कंफर्टेबिलिटी है क्या है। अब मैं किसी इंसान के साथ बात करूँ, मुझे पता कि मैं उसके साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, एक 10 साल 15 साल का बच्चा ऑब्वियसली 10 साल 15 साल के बच्चे के साथ ही ज़्यादा अच्छे से बात करेगा, ज़्यादा इमोशनली अच्छे से बात करेगा कंपेरिजन टू 30-40 साल की। ऑब्वियसली क्योंकि वो उसके एज का बंदा नहीं है सब, इसलिए बट जो उसी का एज का बंदा होगा उसको उस पर ज़्यादा जल्दी विश्वास होगा, उसके साथ खेलेगा वगैरह थोड़ी देर, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, कंफर्टेबल जोन में जाएगा और उसके साथ बात करेगा एज कंपेरिजन टू उसके बड़ी एज में। ठीक है, सो ये होते हैं इमोशनल बैरियर्स होते हैं। कुछ इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है। राइट, एक बच्चा है, अब एक बच्चे से आप क्या ही इमोशनली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हो, राइट, इस कंपेरिजन टू बड़े इंसान। ठीक है, a perfect mixture of emotion and fact is necessary for the effective communication. Emotions like anger, frustration, humor, blood and decision making capabilities of a person thus make limited effectiveness of communication. Obviously जब एक इमोशनलेस इंसान है, छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसको फोन दोगे या टॉफी दोगे, जब कुछ खाने दोगे, तब तक वो हमेशा आपके साथ रहेगा, तब तक आपको आप ही तक देखेंगे। इवन चाहे आप उसके मम्मी पापा हो या आप उसका भाई हो, बट अगर आप उसको डांट वगैरह दोगे या फिर मर्जी में मना कर दोगे, अगर उसी कंपेरिजन में कोई और वही बाहर से इंसान आके मेहमान आके उसको कोई कुछ खाने के लिए देगा, कोई टॉफी वगैरह या फोन दे देगा, तो आपको भूल जाएगी। क्यों? अब हम उसको देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी सगी नहीं, हमने इसको इतना दिया। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, वो ये बच्चा वो इतना ज़्यादा फिट नहीं है, मैच्योर नहीं है, उसको नहीं पता कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, और क्या है? और फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली फिजिकल बैरियर रिमूव्स बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस बैरियर मोस्टली इजीली रिमूवेबल इन द प्रिंसिपल, एटलीस्ट दे कैन इंक्लूड बैरियर्स नॉइस, क्लोज डोर्स, फैकल्टी। अच्छा, फिजिकल बैरियर में अगर आप कहीं शादी वगैरह में गए, कहीं पार्टी वगैरह में गए, वहाँ पर बड़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, वो आ रहा है। ठीक है, कहीं आप एक अंदर घर के एक रूम के अंदर बैठे, जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आएगा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन किस तरह से हो पाएगी? सो फिजिकल बैरियर्स ये होते हैं। एटीट्यूड बैरियर्स, कुछ लोगों को मैंने आपको पहले बताया एटीट्यूड होते हैं, एटीट्यूड बड़ा ज़्यादा होता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अब देखा 12th क्लास के बाद जब आप अलग अलग फील्ड में चले जाते हो, एक्चुअली मैंने 10th क्लास के बाद जब आप अलग अलग फील्ड में जाते हो, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर जब 12th क्लास के बाद स्कूल पास करके चले जाते हो, सो कभी भी मतलब कुछ फ्रेंड्स एक दूसरे से
अलग हो जाते हैं, मतलब कभी उनसे आगे से फोन भी नहीं करते, बात नहीं करते, एटीट्यूड में भी एटीट्यूड आ जाता है कि भाई क्यों नहीं हम बात करें, या फिर उनकी लाइफ में ऐसा नहीं एटीट्यूड आ जाता, बट थिंग इसकी और बड़े ज़्यादा रीजन आ जाते हैं। बट समटाइम्स किसी में एटीट्यूड होता है कि भाई मैं आगे से, मैं ही आगे से क्यों बात करूँ। ऑब्वियसली अब आजकल के टाइम आप देख सकते हो कि कभी मैसेज आएगा होता है, बोलते हैं लास्ट मैसेज मैंने किया, मैं क्यों आगे से मैसेज करूँ, वो आगे से क्यों नहीं सकता, एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मैं ही क्यों आगे से झुकूँ, ठीक है। सो ये है। उसके बाद परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर क्या होता है, डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग डिफरेंटली, दिस इज फैक्ट। अच्छा, सो वैसे देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव मतलब सोच है, ठीक है, किसी इंसान की कैसे सोच है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक सिविल इंसान की सोच एक ऑब्वियसली एक अफसर के साथ सोच मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं एक लेट कर लो एक आर्टिकल 370 है, ठीक है, कश्मीर इशू है, उस पर 3 बंदों के अलग अलग सोचे हैं, 3 बंदों के अलग अलग पर्सपेक्टिव। एक फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीरी जो वहाँ पर रह रहा है, जिसके साथ जिसने उस कंडीशन एक्टिविटीज़ को देखा, ठीक है, जिसके साथ वो सारी दुर्घटनाएं हुई, ठीक है, एक उसका पर्सपेक्टिव आएगा कि कश्मीर 370 क्या है, कश्मीर इशू क्या है, कितना ज़्यादा बुरी हालत है। एक पर्सपेक्टिव आएगा उस इंसान को जो कभी कश्मीर में रहा ही नहीं है, ठीक है, जो रहा दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह में, ठीक है, तो वो उस पर्सपेक्टिव को अपना वो देगा, डिसीजन देगा कि भाई मुझे लगता है ऐसा कश्मीर लोग ऐसे झूठ नहीं है, वहाँ पर ये वगैरह नहीं है। और एक होगा एक पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट का पर्सपेक्टिव होगा, उसको पता होगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उसके पास नॉलेज होगी। एक बार सो एक मैंने आपको ऐसे बताया एग्जाम्पल के लिए, कश्मीर इशू पे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो उस पर 3 अलग अलग सोच होगी, एक जो कश्मीरी वहाँ पर रह रहा है, एक जो नॉन कश्मीरी जो वहाँ पर नहीं रह रहा है, और एक जो पर्सपेक्टिव होगा ब्यूरोक्रेट जो पॉलिटिशियन होगा उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा। इन तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, देख लेना। सो ये पर्सपेक्टिव होता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन। अच्छा लेट लो अब आपने बोलना पार्टी में जाना है, ठीक है, सो आपके पापा बोलेंगे कि नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे खराब होते हैं, या फिर वहाँ पर कहीं लग वगैरह नहीं, मेरे पैसे नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप मम्मा से पूछोगे बोलेंगे नहीं जा सकते हैं, बच्चे आएंगे यहाँ तंग करेंगे, अपने हमारे पास कपड़े नहीं है, फिर हम गरीब हैं वगैरह वगैरह। ओबियसली मम्मा ये बोलते हैं जो घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है। उसी के में आपका क्या पर्सपेक्टिव, सारे दोस्त जा रहे हैं, आजकल के टाइम पे चलता है ओपन जमाना, हमको भी जाना चाहिए वगैरह, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सो एक ही टॉपिक को लेकर, सो ये होता है पर्सपेक्टिव बैरियर्स, ठीक है। सो ये मैं पढ़े 2 क्वेश्चन, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के, व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसके बाद हमने मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको सामने समझाता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने इसको सिर्फ 1-2 बार रीडिंग मारनी है, बस मेन कंसेप्ट समझ लेना है। सो आपको इसको एंड टू एंड पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का टाइप्स बतानी है इसमें हमने, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप्स कौन सी है, एक्सप्रेशन है, जिसमें एक्सप्रेशन की है, जिसमें हम कौन से ऐसे रिटन, ओरल और गेस्चुरल, ठीक है। रिटन ऑब्वियसली मेरा चिट्ठी लिखना, रिटन वाला लिखना वगैरह, ठीक है, जिसमें आप लेटर लिख सकते हैं, मेल सकते वगैरह। ओरल अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ओरली वो हो। गेस्चुरल हो गया इमोशंस, इशारे, ठीक है, जैसे हम कभी यस के लिए अपनी हाँ हिलाते हैं, उन के लिए ऐसे ना हिलाते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं गेस्चुरल इशारे, ठीक है। सो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, देयर आर मेनी वेज टू रिटन कम्युनिकेशन, कैन बी यूज्ड, द नंबर ऑफ वेज एवर इंक्रीजिंग विद द penetration of smartphone and internet. One of the most common form of written communication can be used till it is email, but slowly written type of communication is becoming more informal with WhatsApp और अच्छा। सो देखो रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये आप सारा पढ़ लेना, ठीक है, अपने इसके लिए। बट रिटन कम्युनिकेशन के बारे में ये बोल रहा है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, और काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है, स्टिल आज तक। ओके, सो रिटन कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दैट इज ईमेल, ठीक है। हम किसी को ईमेल कर देते हैं किसी भी अपनी बात बताने के लिए वगैरह, लेकिन उसी ईमेल को आज के टाइम जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो आज के टाइम क्या व्हाट्सएप आ गया हुआ है, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हम चैटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये काफ़ी जो ब्रॉड आइडिया था, ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा खुल रहा है। ओके, रिटन ये हो गया रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्रेशन मतलब इसमें हम अपनी फीलिंग अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, राइट। उसके बाद आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल क्वेश्चन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, डिस्कस। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की ये ओरल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, आप इन सबको याद कर लेना जरूर से जरूर। और देखो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है इन्फॉर्मेशन, अपने आइडिया या अपने कंसेप्ट को किसी और के साथ शेयर करना। जरूरी नहीं है एक इंसान करेगा, एक इंसान ही बोलेगा, जरूर एक कभी हम जब बात करते हैं शादी वगैरह में जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर अपने 10-15 दोस्त, 5-6 दोस्त मिल जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक टाइम पे एक ही बात करते हैं, ऐसा नहीं तो एक टाइम पे एक बात कर रहा है, सारे के सारे सुन रहे हैं, राइट। कोई ग्रुप डिस्कशन में कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है, राइट। सो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना फिजिकली, ठीक है। और जैसे कैसे फेस टू फेस होती जाती हैं, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन होगी, वो भी ओरल होगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। डिस्कशन एट प्लेस इन बिजनेस, जब हम बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं, आपने देखा मूवीज में, तो जब कोई कंपनी बढ़ा जाता है, उसको चेयरमैन आता है, उसके एम्प्लॉयज बैठते हैं, और वो कोई किसी के बारे में बताता है कि हमको ये करना चाहिए हमारे कंपनी के लिए, ठीक है। सो वो हो गया। उसके बाद फॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोर फॉर्मल टाइप्स ऑफ क्लास लेक्चर्स। ऑब्वियसली जब हम टीचर आते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, तो वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं फॉर्मली, ओरली, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग और कमिटमेंट स्पीच एंड ये सारी ये टाइप्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन तो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और एक ग्रुप भी कर सकता है किसी और के साथ, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 बंदे चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो ये है कम्युनिकेशन, कौन सा है, ओरली कम्युनिकेशन। अभी हमारे बीच कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। With advancement in technology, new forms of oral communication continue to develop. Video phones and video conferencing combines and so video। अच्छा, सो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इस बारे में ये लिखा कि आज के टाइम जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ओरल कम्युनिकेशन के भी जो टाइप्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन के भी जो प्रोसेसेस हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, राइट।
आज के टाइम पे अगर आप यहाँ बैठे हो, आपका भाई, आपका बहन, आपके किसी और देश में बैठे हैं, किसी और स्टेट में बैठे हैं, सो आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हो, राइट। सो वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन के टाइप टू टाइप बढ़ती जा रही है आप। उसके बाद लास्ट कौन सा गेस्टुरल कम्युनिकेशन, मतलब इशारों से, ठीक है। अभी expressing thought by body language is known as gestural communication. Who is not familiar with the nodding of head from the side to side and say no and up to down is to say convey yes. Parents often use their means of communication when their children if tend to be not in the presence of guest, and often it's used to in workplace situation as well as similar circumstances when the verbal communication is impossible. Example in factory where noise machinery makes verbal communication difficult. अच्छा, सो देखो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा आसान मिल जाता है गेस्टुरल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब मेहमान वगैरह आते हैं, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर शोर मचाते हैं या फिर उनके सामने बार बार आके ना कुछ सामान उठा लेते हैं या फिर या वो कर देते हैं, और भी बड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी जब उनके सामने, तो मम्मा पापा कि हमेशा ऐसे करते हैं कि बच्चे को ऐसे कहते हैं, दैट इज मतलब कि नहीं ये आपको नहीं करना है, या फिर जब आपको ये चुप के आ रहे हो या बुला रहे हो तो यस, मतलब द थिंग इज कि इशारे से यार आप ये देखो, जब हम अपना सिर ऐसे करके दैट्स मीन यस किसी चीज़ के बारे में जो हो रही है, फैक्ट्री या शादी, आप कहीं ज़्यादा इतनी ज़्यादा नॉइस, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो यहाँ, अब जब आप किसी को बुलाओगे दैट इज हाँ दैट इज खाना खा, इधर आ, कहाँ जा रहा है, तो ये आप उस टाइम आप ऐसे जिस तरह जोर से चलाओगे कि इतनी भीड़ में आपकी आवाज़ जाने वाली नहीं है। सो इसको बोलते हैं गेस्टुरल कम्युनिकेशन, ठीक है, इशारों की तरह, इशारों में बात करना। सो ओके, ये तीनों टाइप थी, कौन कौन सी, रिटर्न, ओरल और गेस्टुरल, ये तीनों टाइप थी किसकी, एक्सप्रेशन की। उसके बाद सेकंड है फ्लो, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन सा फ्लो देखते हैं, इंटरनल दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन पर्संस होल्डिंग द सेम पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू शेयर आइडियाज, विशेस, इंफॉर्मेशन एंड एटीट्यूड बिटवीन पीयर्स एंड कोलीग्स। इट आल्सो प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योर, जब एक सेम पोजीशन पे जब दो बंदों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, सेम कैपेसिटी है वही इंफॉर्मेशन रखने की, राइट। सो वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ठीक है, जब दो दोस्त मिलते हैं और मतलब वो किसी बारे में बात करें, या फिर जब किसी भी कंपनी के जो दो मतलब ऐसे एम्प्लॉय मिलते हैं जो सेम पोजीशन पर, ठीक है, जब वो एक दूसरे से बात करें, क्योंकि उनको पता दोनों एम्प्लॉय हैं, तो उनको पता ही है कि क्या क्या मीटिंग्स हैं, क्या क्या होने वाला है। सो वो जब उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब वर्टिकल कन्वर्सेशन उसी के कंपैरिजन में क्या होती है, जब एक बॉस अपने अंडर किसी वर्कर को, एम्प्लॉय उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ जब बात करता है, ठीक है, जब एक सुपरवाइजर हुआ है और उसके सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उसके बीच, जब एक मैनेजर और उसके अंडर एम्प्लॉयज हैं उनके बीच जब वार्तालाप होती है, उनको मैनेजर बेसिकली क्या करेगा, नॉर्मल बात नहीं करेगा, हाय हेलो यार क्या है, वो बेसिकली उनको ऑर्डर देगा, उनको ये बोलेगा कि आपने ये काम नहीं किया, ये ऑर्डर का क्या हुआ, ये ऑर्डर का क्या हुआ, एक फॉर्मल तरीके से बात करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है जब दो एम्प्लॉयज़ के बीच, जब दो पर्सन्स के बीच, जो दो पर्सन हैं वो एक दूसरे को सेम पोजीशन पे हैं, जब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सो इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल। बट वर्टिकल उसी के कंपैरिजन में क्या होती है, जब एक सबऑर्डिनेट, जब एक मैनेजर या फिर एक सुपरवाइजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने अंडर वर्कर्स के साथ बात करता है, सो उसको बोलते हैं वर्टिकल। सो ये था इंटरनल की दो टाइप्स। इंटरनल में कौन कौन से, इंटरनल में कौन कौन, सॉरी फ्लो में कौन कौन से थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब एक्सटर्नल कौन से थे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस एंड अनदर पर्सन और इन इट और कंपनी एक्सटेंट एनवायरमेंट। एग्जांपल ऑफ दिस पर्सन कस्टमर पोटेंशियल। अच्छा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन सी होगी, अब लाइसेंस LIC वाली कंपनी आपको पता है, फिर जब लोन लेने वाली कंपनी है, ठीक है, सो लोन देने वाली आपको फोन पे कि आपको लोन चाहिए, सो आप एक अलग इंसान हो, आप अपने घर में बैठे नॉर्मल इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान को एक कंपनी वाला फोन करता है कि क्या आपको ये हमारी कंपनी का ये चीज़ चाहिए, बट ये जो एक इंसान घर पे बैठे, सो बिल्कुल कुछ नहीं पता कि उसका वो कौन सी कंपनी कहाँ से है। अच्छा, मैं यहाँ पर घर बैठा हूँ, इस टाइम मुझे किसका फोन आ जाए कि भाई आपको लोन चाहिए या फिर आपको LIC चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल बैठा, मुझे कुछ नहीं पता उसकी कंपनी वाले, लेकिन वो कंपनी वाले जो मुझे बात करेंगे वो भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, वो ठीक है। सो वो जब एक ऐसी कंपनी का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, राइट, एक अलग इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, सो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आई होप क्या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी हमने कौन कौन से पढ़े, एक्सप्रेशन, उसके बाद पढ़ा है उसके बाद हमने पढ़ा फ्लो, और उसके बाद पढ़ रहे हैं हम रिलेशनशिप में भी दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। सो फॉर्मल हो गया, दिस आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन कंसीडरिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वन ऑफ द फॉर्मल एंड ऑफिस टाइप। वैसे जब आपके जब आप ऑफिस में जाते हो या फिर जब आपके स्कूल में आप अपने किसी टीचर से बात करो, फॉर्मली बात करते हो, राइट, बट उसी के कंपैरिजन में जब आप अपने किसी दोस्त से या सेम बैचमेट से मिलते हो तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, जिसमें आपको उससे कंफर्टेबिलिटी होगी। जैसे आप फॉर्मल में हो गया, आप ईमेल लिखते हो, लेटर लिखते हो, ठीक है, सो बट इनफॉर्मल में आगे जब आप किसी से चैटिंग वगैरह करते हो व्हाट्सएप पे, आप अपने बॉस के साथ व्हाट्सएप चैटिंग तो नहीं कर सकते, राइट, तो बेसिकली जब कुछ मांगेगा, जब मुझे कुछ लेटर दे दे, मुझे कुछ ये प्रोजेक्ट बना के दे दे, तो आप ईमेल करते हो, राइट, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप पे इसका इनफॉर्मल, क्योंकि आप अपने बड़े ज़्यादा रिलेटिव, बड़े ज़्यादा पास के लोगों से बात करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। आई होप अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हो इस टाइम तक, लास्ट वीडियो तक, आपको बताइए कितनी ज़्यादा मुश्किल बनती है वीडियो बनाने में, तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आई होप कि आप इसी के साथ इसी तरह आगे से भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ नहीं सीखते रहेंगे, ठीक है। सो आपका इतना लंबे टाइम तक इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि बस लास्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है, सब घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हुई, आई एम सो सॉरी। कोशिश करूँगी दो पार्ट्स में से, ठीक है। ओके, डिफरेंट बिटवीन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है।
सो देखते हैं, अभी हमने पढ़ लिया पहले ही, लेकिन देखते हैं इसमें क्या बताएगा। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर थ्रू वर्बली स्पीकिंग इज मैसेज, द कम्युनिकेशन मोड विच रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रिटन। अब जब मैं जल्दी पढ़ता हूँ फिर मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सो मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, बट आप ये मैं समझना इंटरेस्ट कुछ करते हैं। ओके, सो डिफरेंस बता रहा है हमको ओरल और रिटन के बीच हमने डिफरेंस बताना है। ओरली ऑब्वियसली जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जब सेंडर जब एड्रेसर आपको वर्बली कुछ बोल के आपके साथ बात कर रहा है और आप जब आप वही इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो, सो वो हो गया ओरल। बट इसी कंपेरिजन में रिटन का मैंने आपको बताया, जब कोई बंदा लिख के आपको पत्र लिख रहा है या फिर व्हाट्सएप पे लिख रहा है या फिर चैटिंग मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक किसी पे भी आपको लिख के मैसेज भेज रहा है, सो वो हो गया रिटन मैसेज। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस ये है। उसके बाद सेकंड क्या है, द प्री कंडीशन इन विच रिटन कम्युनिकेशन इज दैट द पार्टिसिपेंट मस्ट बी लिटरेट वेयर एज देयर इज नो सच कंडीशन इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली देखो कितनी अच्छी बात हुई है कि जो रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, जो पार्टिसिपेंट जो रिटन कम्युनिकेशन जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो एड्रेसर होता है, जो अपने बात बताने वाला है, उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लिटरेट होना जरूरी है। ऑब्वियसली जब लिखना आएगा तभी कुछ कम्युनिकेशन कर पाएगा ना, जब कुछ लिखेगा, जब चिट्ठी में कुछ लिखना आएगा तभी आगे जाके किसी को दे पाएगा, लिखना ही नहीं आएगा तो किस तरह से काम चलेगा। बट उसी की कंपैरिजन में इसमें ओरल कम्युनिकेशन में फर्क क्या है, आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, लिटरेट होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बात करके, जो आपने देखा कि जब हमारे जो बड़े ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब दादा दादी जिनको शायद स्कूल नहीं गए कभी, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं, वो चुप्पी करते हैं, क्योंकि उनको वो कभी स्कूल नहीं गए, शायद उनको लिटरेट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको लिटरेट होने की जरूरत नहीं है, बट इसी कंपैरिजन में आपको रिटन कम्युनिकेशन में लिटरेट होने की जरूरत है। आपको लिखना आएगा तभी आप बात कर किसी को सेंड कर पाओगे। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में जाकर समझाता हूँ उसके, सॉरी। उसके बाद थर्ड है प्रॉपर रिकॉर्ड्स और देयर इन रिटन कम्युनिकेशन विच इज अपोजिट केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, जो क्या बोला कि प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, राइट। अच्छा, जब मैंने कुछ लिख दिया, मैं एक लाइन लिखूंगा प्रॉपर, हेलो मेरा नाम शाम है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आप क्या कर रहे हो, मैंने किसी को लिख लिया, या लेट किसी के खिलाफ फाइल बन गई है, ठीक है, सो उसके पास एक पर्टिकुलर रिटन रिकॉर्ड रहेगा, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसके परसेंटेज क्या रहता है, क्या होगा। लेकिन उसके कंपेरिजन में जब हम ओरली बोलते हैं तो ओरली हमको कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला हेलो नमस्ते और बस बात खत्म हो गई, अभी से कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, ठीक है, अभी तो मैं वीडियो में बात करूँ, लेकिन जब से अभी आप किसी के साथ बात करोगे, फोन पे बात करोगे, या फिर ऐसे आपके स्कूल में गया, किसी के साथ कोई मिल गया, अपना दोस्त मिल गया, और क्या हाल भाई सब ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकता ना कि भाई, या फिर फोन लेके आप रिकॉर्डिंग तो करेगा नहीं, या फिर आप मतलब जो आपने एक बार बात बोल दी वो वहीं पर बात खत्म होगी, एंड वो मतलब वो टाइम पीरियड, वो सेकंड वो चला गया, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा, वही जो बात आपकी कभी वापस नहीं आएगी। बट इसी के आंसर आप लिख के दोगे, ऑब्वियसली आप अपने दोस्त को चिट्ठी लिखोगे, भाई कैसे हो भाई साहब, मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह, तो आप जब उसको लिखो तो वो पर्ची अपने साथ, वो लेटर है अपने साथ काफी टाइम तक रख सकता है, ठीक है, वो एक रिकॉर्ड पड़ गया उसके पास, एक रिटन रिकॉर्ड है उसके पास। लेकिन जब आप बात करो ओरल कम्युनिकेशन की तो आपके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन इज फास्टर देन रिटन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, तो कितनी जल्दी बात कर रहा हूँ, अभी जब से मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कितने लाइन, कितने सेंटेंस, कितने ज़्यादा भाषा बोल सकूँ, उसी कंपेरिजन में अगर मैं इस टाइम लिख के बात कर रहा होता, अगर मैं आपको एक चीज़ लिख के बता रहा होता स्क्रीन पे, क्या हमारे बीच इतनी ज़्यादा बातें हुई होती, क्या हमारे बीच अभी तक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हुई होती, नहीं हुई होती, राइट। उसके बाद क्या है, मिसप्रेशन ऑफ द मैसेज इज पॉसिबल इन ओरल कम्युनिकेशन बट नॉट इन द रिटन कम्युनिकेशन। एंड लास्ट क्या है, इन ओरल कम्युनिकेशन इंस्टेंट फीडबैक इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट विच इज नॉट पॉसिबल इन रिटन। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगती है इन वन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ पर लास्ट में बता रहा है कि अगर टू वे कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ा हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर नहीं दिखा हुआ, मैंने आपको देखो यहाँ पर गलती है, मैंने पकड़ लिया कि अगर टू वे कम्युनिकेशन और आप मेरे आमने सामने हो, फिजिकली हम कहीं पे मिल रहे हैं, राइट। सो अब मैं कुछ आपके साथ कुछ बात कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ आगे से बात करोगे, ठीक है। सो वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप मेरे साथ इंस्टेंटली मुझे रिप्लाई भी दे सकते हो। बट रिटर्न में क्या होगा, इसी का मैसेज रिटर्न में मैंने आपको चिट्ठी लिखी, 4 दिन बाद आपको पहुंचेगी, उसके बाद एक दिन आप उसको समझने में लिखोगे, उसके बाद उस दिन आप मुझे लिखोगे, उसके बाद आप फिर मुझे भेजते हुए मुझे फिर 2 दिन लगेंगे, फिर मैं उसको कब पकड़ूंगा, कब मैं पढ़ूंगा, तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया। सो ये बता रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जल्दी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसफॉर्म करती है, पहुंचती है इन कंपेरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको पसंद आया होगा, आपने अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम दिया मुझे और आपने इतने टाइम से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू।